Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about simplifications. Let's start the video. 4 raised to the power x plus 9 raised to the power x plus 25 raised to the power x is equals to 6 raised to the power x plus 10 raised to the power x plus 15 raised to the power x. So इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4 रेज टू द पावर x प्लस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर x प्लस 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 6 रेज टू द पावर x। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 3 2 ज़ा 6 रेज टू द पावर x प्लस 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 2 5 ज़ा 10 रेज टू द पावर x। 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 3 5 ज़ा 15 रेज टू द पावर x। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 का क्या मीनिंग है 2 की पावर 2 और फिर उसकी फर्दर पावर कितनी है x। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 3 का क्या मीनिंग है 3 रेज टू द पावर 2 और उसकी पावर कितनी दी है हमें x। 5 मल्टीप्लाई 5 का मीनिंग है मेरे पास 5 स्क्वायर रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर x। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर x, क्योंकि इन दोनों नंबर की जो पावर है वो कितनी x है और हम क्या करेंगे इसको सेपरेट करके लिख देंगे। सो इसको हम ऐसे यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं। नाउ हमें पता है कि एनी नंबर रेज टू द पावर m और फर्दर उसकी पावर अगर n हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं m इंटू n, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर a n, यानी कि जैसे हमारे पास पावर कितनी दी है a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, इसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले a को लिख के जो यहाँ जो दो पावर दी इनके आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो पावर है हमारी a की पावर कितनी है m है और फिर इसकी पावर कितनी है n है, तो हम n पावर को पहले लिख सकते हैं इसके साथ और m को बाहर लिख सकते हैं, यानी कि जो पावर है उनको हम क्या कर सकते हैं इंटरचेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पर। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2 और फिर उसकी पावर कितनी है x, तो हम x को अंदर लिखेंगे और 2 को क्या करेंगे बाहर लिख देंगे। x को हम क्या करेंगे अंदर लिखेंगे और 2 को क्या करेंगे बाहर। ऐसे ही हम यहाँ पर x को अंदर लिखेंगे 2 को बाहर, x को अंदर लिखेंगे और 2 को बाहर लिख देंगे। सो ये किसके इक्वल है मेरे पास 2 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर x प्लस 3 रेज टू द पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर x के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 रेज टू द पावर x को हम यहाँ पर 2 रेज टू द पावर x को कुछ पुट कर लेते हैं। हम क्या कर देते हैं लेट कर लेते हैं या पुट कर लेते हैं कि 2 रेज टू द पावर x जो है मेरा यहाँ पर a के इक्वल है और 3 रेज टू द पावर x है मेरा b के इक्वल और 5 रेज टू द पावर x को मैं क्या लेके चलूँगी यहाँ पर c के इक्वल। अब मैंने क्या किया 2 रेज टू द पावर x को क्या पुट किया, क्या लेट किया मैंने यहाँ पर a। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा a और उसकी पावर कितनी है 2। सो यहाँ पर 3 रेज टू द पावर x को मैंने क्या लेट किया b, ये किसके इक्वल है b के इक्वल। सो यहाँ बन जाएगा b स्क्वायर, फिर बन जाएगा मेरे पास c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x किसके इक्वल है a के इक्वल, 3 रेज टू द पावर x किसके इक्वल है b के इक्वल a इंटू b, फिर आ जाएगा a इंटू सी b इंटू सी। ठीक है इतनी बात। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो भी मेरे पास राइट हैंड साइड दी है उसको मैं क्या करूँगी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँगी। माइनस ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 0। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड बाय 2। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डैट मीन्स 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 2a स्क्वायर का क्या मीनिंग है मेरे पास यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या लिख सकती हूँ इसको ऐसे 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab माइनस
अब मैं इसको अरेंज करके लिख रही हूँ -2ab फिर bc फिर ca। डैट मीन्स इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर बन रहा है -2ab, यहाँ बन रहा है 2bc -2ac। फर्स्ट क्या बन रहा है a और b का कॉम्बिनेशन है। सो मैं यहाँ से क्या करूँगी, एक a स्क्वायर लूँगी, एक b स्क्वायर लूँगी और एक यहाँ से लूँगी -2ab। यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, एक a स्क्वायर ले रही हूँ, एक b स्क्वायर ले रही हूँ और यहाँ से ले रही हूँ -2ab। एक यहाँ से a स्क्वायर लिया, यहाँ से b स्क्वायर लिया और एक यहाँ से ये लिया। ऐसे ही अब मेरे पास क्या बन रहा है -2bc। डैट मीन्स किसका कॉम्बिनेशन है, b और c का कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ से एक b लूँगी और एक c लूँगी। पहले मैं यहाँ से क्या करूँगी, एक b स्क्वायर लूँगी, एक c स्क्वायर लूँगी और साथ में क्या लूँगी -2bc। डैट मीन्स यहाँ से मैंने क्या किया, एक b लिया और एक c लिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या -2ac, क्या बच रहा है मेरे पास ओनली -2ac। सो मैं a और c का कॉम्बिनेशन है। सो मैं क्या लूँगी, एक a स्क्वायर बचा है, यहाँ भी एक c स्क्वायर बचा है, तो a स्क्वायर को लिखूँगी, c स्क्वायर को लिखूँगी, -2ac इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं यहाँ पर इसको ध्यान से देखती हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। डैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला होता है मेरे पास, a माइनस b के होल स्क्वायर का। ऐसे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2bc किसका फॉर्मूला है, b माइनस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला, b माइनस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है इतनी बात। सो यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ac। यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, a स्क्वायर, यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ac। डैट मीन्स a माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। Now sum of the square of a minus b, b minus c, a minus c is equals to 0। That means या तो क्या होगा मेरे पास, a माइनस बी 0 के इक्वल होगा, या फिर b माइनस सी 0 के इक्वल होगा, या फिर a माइनस सी क्या होगा मेरे पास 0 के इक्वल होगा। बिकॉज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी, ये किसके इक्वल दिया मुझे यहाँ पर 0 के इक्वल दिया। सो यहाँ से क्या कंडीशन निकलती है मेरे पास, क्योंकि ये क्या मेरे पास 0 के इक्वल है। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉन नेगेटिव। डैट मीन्स या तो यहाँ से क्या होगा, a माइनस बी 0 के इक्वल रहा होगा, या फिर b माइनस सी 0 के इक्वल रहा होगा, या फिर a माइनस सी किसके इक्वल रहा होगा, 0 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू c और यहाँ से a इज इक्वल्स टू c। यानी कि यहाँ से क्या होगा, a b और c क्या हो जाएंगे मेरे पास आपस में इक्वल। यहाँ से क्या होगा, a b c आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो a क्या है मेरे पास यहाँ से 2⁻x और b कितना है मेरे पास यहाँ से 3⁻x और c कितना है मेरे पास यहाँ से 5⁻x। डैट मीन्स 2⁻x इज इक्वल्स टू 3⁻x इज इक्वल्स टू 5⁻x। I hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.